करवा चौथ की कथा के अनुसार बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ, जिससे उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री का जन्म हुआ। क्योंकि वीरावती 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी, जिसके कारण अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों की भी वो बहुत लाडली थी। जब धीरे धीरे विवाह के लायक हो गई, तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से करा दी गई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ आई, तब उसने अपनी भाभियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों से उनकी प्यारी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वे सब अपनी बहन को बहुत प्रेम करते थे। वे जानते थे वीरावती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाए। तब सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे उनकी बहन भोजन समय पर ग्रहण कर ले। फिर क्या था, उनमें से एक भाई कुछ दूर वट वृक्ष पर हाथ में चलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। उधर जब वीरावती मूर्छित अवस्था से जागी, तब उसके बाकी सभी भाइयों ने उससे कहा कि चंद्रमा निकल आए हैं और उसे छत पर जाकर चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। इस प्रकार उसके भाई उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराकर वापस नीचे ले आए। वीरावती ने कुछ दूर वट वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देखकर ये विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने जल्दी ही दीपक को चंद्रमा समझकर अर्घ अर्पण कर अपना व्रत भी तोड़ लिया। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया, तभी उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे में उसे छींक आ गई और तीसरी कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिल गया। ससुराल से मिले निमंत्रण में उसे जल्दी से जल्दी ससुराल पहुंचने के लिए कहा गया और किसी तरह जब वो ससुराल पहुंची, तो वहां उसने अपने पति को मृत पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती जोर जोर से रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा, हे देवी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि करवा चौथ के दिन ही मेरे पति की मृत्यु क्यों हुई, जबकि मैंने व्रत भी रखा था? और अपने पति को जीवित कराने के लिए वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने चंद्रमा को अर्घ अर्पण किए बिना ही करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था और इसी के कारण उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ के व्रत करने की भी सलाह दी। साथ ही वीरावती को आश्वासन भी दिया कि जल्दी ही तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। इसके बाद से वीरावती ने हर मास की चौथ और हर साल करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से करना प्रारंभ कर दिया। उसके सभी व्रतों के पुण्य से उसका पति उसे फिर से प्राप्त हो गया। इस प्रकार करवा चौथ के दिन जो भी सुहागिन महिला इस कथा को सुनती है या दूसरों को सुनाती है, उनके पति की आयु लंबी होती है और उनके पति को जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख, कोई कष्ट नहीं रहता। करवा चौथ की एक और कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते हुए मगरमच्छ को देखा। तब करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण वह मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के ही प्राण संकट में फंस गए थे। तब करवा ने सच्चे मन से यमराज जी को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज जी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। तब क्रोधित होकर करवा ने यमराज जी से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको अभिशाप दे दूंगी।
सती के शाप से भयभीत होकर यमराज जी ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह देवी सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज जी को लौटाना ही पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और वे दोनों लंबे समय तक साथ रहेंगे। ये थी करवा चौथ व्रत की कथा। अब मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले करवा चौथ में खाई जाने वाली सरगी के बारे में। देखिए, बहुत से लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं, या जो लोग भी पहली बार इस व्रत को रख रहे होंगे, शायद उनमें से बहुत से लोगों को सरगी के बारे में पता ही ना हो कि सरगी क्या होती है, कब खानी चाहिए और सरगी में आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। देखिए, सरगी एक प्रकार से भोजन ही होता है जिसे कि सुबह सूर्योदय से पहले अंधेरे अंधेरे में ही खाया जाता है और इस सरगी में आप फल, दूध, मिठाई या जलेबी वगैरह भी खा सकते हैं। ये चीज़ें इसलिए खाई जाती हैं ताकि जब सुहागिन महिला सारा दिन निर्जल और निराहार रहकर व्रत करे तो उसे सारा दिन व्रत रखने में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। इसलिए अधिकतर जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो सुबह के समय लिक्विड चीज़ें जैसे कि दूध, फल, या कहा जाता है कि दूध और जलेबी खाने से दिन भर में व्रत रखने में आसानी हो जाती है और प्यास भी कम लगती है, तो इसलिए सरगी खाई जाती है। और सरगी खाने का भी एक शुभ समय होता है और एक नियम ये होता है कि अगर आप अपनी ससुराल में रहकर इस व्रत को कर रही हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी सासू माँ के हाथ से इस सरगी को खाएं, या आपके परिवार में अगर बड़ी जेठानी है तो आप उनके हाथ से भी सरगी खा सकती हैं। और अगर आप अकेले रहती हैं अपने पति के साथ में तो आप अपने पति के हाथ से सरगी खा सकती हैं। आप चाहे तो बिना स्नान किए भी सरगी खा सकते हैं। बहुत से लोग स्नान करके भी खा लेते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नियम नहीं है, क्योंकि आपको पूजा बाद में करनी होती है सूर्योदय के समय, तो आप उस समय स्नान कर लें। और साथ ही सरगी खाने से पहले आप हाथ जोड़कर आप अपने सभी आराध्य देवी देवताओं के साथ भगवान गणेश, माँ पार्वती से प्रार्थना जरूर कर लें। एक तरह से आप संकल्प जरूर ले लें कि आज आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करवा चौथ का व्रत करने जा रही हैं और करवा चौथ के व्रत के प्रभाव से आपके पति को कोई संकट ना आए, किसी प्रकार का दुख उनके जीवन में ना आए, साथ ही आपके पति की आयु भी लंबी रहे। इस प्रकार से कामना करने के साथ ही आप सरगी खा सकते हैं। देखिए, एक नियम ये भी होता है कि करवा चौथ का पहला व्रत आपने जिस तरह से प्रारंभ कर दिया फिर आपको आजीवन उसी तरह से करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सारा दिन निराहार और निर्जल व्रत नहीं रख पाती हैं कुछ महिलाएं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि दिन में एक समय दूध या फल कोई भी ले सकते हैं या चाय आप ले सकते हैं। तो आपके घर में अगर ऐसा करने का रिवाज है तभी आप इस नियम को करें। आप अपने घर में जो भी बुजुर्ग हैं या जो पहले से भी आपके घर में ऐसी महिलाएं जरूर होंगी जो करवा चौथ का व्रत रखती आई हैं, तो आप उनसे एक बार पूछ लीजिएगा और इसके साथ ही आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने निराहार और निर्जल ये व्रत रखना शुरू कर दिया तो फिर कोशिश कीजिए कि आप हर साल इसी नियम के अनुसार व्रत रखें। एक और नियम है कि करवा चौथ के दिन ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को अपने सर के बाल नहीं धुलने चाहिए, क्योंकि इस दिन देवी पार्वती की पूजा की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि जिस दिन माँ पार्वती की पूजा की जाती है उस व्रत में महिलाओं को अपने सिर के बाल नहीं धुलने चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ पार्वती की मांग में सिंदूर लगाया जाता है। तो अगर आप इस नियम को मानना चाहते हैं तो आप मान सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो सिर धुल भी सकते हैं। करवा चौथ के दिन किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो सबसे पहली बात, पूरे शिव परिवार की पूजा आज के दिन की जाती है और रात को चंद्र देवता की पूजा की जाती है। बाकी आप अपने जो भी आराध्य देवी देवता हैं, आपके कुल देवी देवता हैं, उनका ध्यान तो आपको हर दिन सुबह और शाम जरूर करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही श्रृंगार करना चाहिए। संभव हो तो 16 श्रृंगार आप सुबह से कर लें और इसके बाद हाथ में जल, पुष्प या फिर अक्षत लेकर संकल्प लेना चाहिए। इस मंत्र के साथ मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त ये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये।
इस प्रकार आप संकल्प ले सकते हैं, या फिर आप केवल हाथ में जल पुष्प लेकर भी इस प्रकार कह सकते हैं कि हे भगवान गणेश, हे माँ पार्वती, आज मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करवा चौथ का व्रत धारण करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत को करने में मुझे कोई भी बाधा ना आए और आपकी कृपा से मेरे पति को लंबी आयु का वरदान प्राप्त हो, उनके जीवन में कोई भी दुख ना आए और साथ ही उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। इस प्रकार कामना करने के बाद आप सूर्य देवता को भी अर्घ जरूर दें और फिर आप पूजा की तैयारी प्रारंभ कर दें। पूजन सामग्री के लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आप एक दिन पहले से ही अरेंज कर लें। आपको ध्यान रखना है कि आप सुहाग की जो भी सामग्री जिस भी महिला को दे रही है, पहले से ही सामान चेक कर लें कि कोई भी सामान टूटा फूटा या बेकार ना हो। कई बार ऐसा होता है, हम वस्त्र देते हैं तो हम उसे चेक नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा कि कहीं से कटा फटा ना हो। सुहाग की, चाहे वो आप सिंदूर दे रहे हो, चूड़ियाँ दे रहे हो, तो वो सब चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा कि किसी प्रकार से खंडित नहीं होना चाहिए। सुबह के समय आप नॉर्मली पूजा भी कर सकती हैं। भगवान गणेश और पूरे शिव परिवार की पूजा करने के साथ ही माँ पार्वती की मांग में सिंदूर अर्पित करें, उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें और आरती करने के साथ ही आप व्रत की कथा सुबह के समय भी सुन सकती हैं। इस प्रकार सारा दिन निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। शाम को दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे हुए चावलों के घोल से करवा का चित्र बनाया जाता है, इसे वर कहते हैं। शाम का भोजन आप समय से तैयार करके रख लीजिएगा। जो भी भोग आपको लगाना है, ध्यान रखना है शुद्ध सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सी जगह पर ऐसी मान्यता है कि आज के दिन 8 पूरियों की अठावरी बनाई जाती है, खीर, हलवा, पूड़ी बनाई जाती है और साथ ही पीली मिट्टी से गौरा बनाकर उनकी गोद में गणेश भगवान को भी बिठाया जाता है। अब गौरा जी को गणेश भगवान के सहित लकड़ी की चौकी पर बिठाया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप रेडीमेड पोस्टर भी ले सकते हैं जिसमें माँ पार्वती की गोद में भगवान गणेश बैठे हुए हों। करवा माता की पूजा की जाती है, इसके लिए आपको रेडीमेड पोस्टर भी मिल जाएंगे जिसमें करवा चौथ की कथा भी लिखी हुई होती है। एक आसन पर माँ गौरा और भगवान गणेश को स्थापित करने के साथ ही माँ गौरा को लाल चुनरी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। जल से भरा हुआ लोटा रखना चाहिए और बायना देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा आपको रखना होगा। करवे में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भी भर दिया जाता है या मेवे भी भरते हैं। कुछ लोग कच्चा अनाज रखते हैं। आपके यहाँ जैसी भी मान्यता हो आप उसके अनुसार करें। उसके ऊपर दक्षिणा भी रखी जाती है। रोली से करवे की पूजा करें। करवे पर आप स्वास्तिक का निशान बनाएं। करवे की पूजा करें। करवे पर रोली से या सिंदूर से 13 बिंदी लगाएं और फिर गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहनी या सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद करवे पर हाथ घुमाकर अपनी सासू माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर ये करवा श्रद्धा पूर्वक उन्हें बायने में दे देना चाहिए। आप इस प्रकार उन्हें दान दक्षिणा या जो भी सामग्री उन्हें देना चाहती हैं वो भी इस समय दे सकती हैं। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार जो करवा आपने रखा है उसे आप अलग रख लीजिए। रात में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखना चाहिए। चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए और फिर इस प्रकार चंद्र देवता को मीठा जल भी अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही आज के दिन बहुत से लोग टोटीदार करवे में सींकें रखते हैं जो कि 7 या फिर 5 हो सकती हैं। जितनी सींकें होती हैं उसे उतनी ही बार थोड़ा थोड़ा जल चंद्र देवता को अर्पित करते हुए नीचे गिराया जाता है। और इसके साथ ही छलनी में दीपक रखकर आप अपने पति को देखकर अपना व्रत खोल सकते हैं। सबसे पहले चंद्रमा को 7 बार देखा जाता है और फिर अपने पति को देखकर पति के हाथों से जल पीकर इस व्रत को तोड़ा जाता है। आज के दिन पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। साथ ही पति को अपने हाथ से भोजन कराना चाहिए और फिर खुद भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। आपके परिवार में जो भी बड़े हैं आप उनके पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद आज के दिन प्राप्त करें। आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन आपके घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। घर में सुख शांति बनी रहनी चाहिए, तभी आपका व्रत और आपकी की गई पूजा सफल मानी जाएगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी।